मैं हूं उबैद कुरैशी। आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो ज़र्रे से आफताब बने, नफीस तबीयत, खुश इखलाक और खलूस दिल से दोस्तों के साथ पेश आने वाले हाजी राजा बाबर हुसैन साहेब, CEO अब्दुल्ला रियल स्टेट और मदनी स्क्वायर, चीफ ऑर्गेनाइज़र गुलबर्ग ग्रीन डीलर्स एसोसिएशन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने कोरोना और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से खबरनामा टीवी से खसूसी गुफ्तगू फरमाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा बाबर हुसैन। मैं गुलबर्ग में रन कर रहा हूँ अब्दुल्ला रियल स्टेट को और मदनी स्क्वायर को। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर आवाम से बात करने का मौका दिया, अपने भाइयों से बात करने का मौका दिया। आज मेरे ख्याल में हमारे जो बेसिक हैं वो 2-3 चीज़ें हैं जो आवाम के साथ, जो भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। नंबर 1 जो है सर, कोरोना लास्ट टाइम जिस तरह चूँकि फरवरी मार्च में कोरोना की वबा आई थी, तो ये बेसिक होता है फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम इसके और खांसी या गला ख़राब। तो चूँकि मौसम इस तरह का है, अभी दिसंबर और जनवरी चल रहा है, तो नेक्स्ट दिसंबर और जनवरी है, तो मेरी पाकिस्तानी अपने भाइयों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग SOPs जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हैं बनाए हैं उस पर अमल करते हुए आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप सैनिटाइज़ करें, अपने आप को सैनिटाइज़र अपने पास रखें। और उससे बड़ी मैं समझता हूँ इससे बचने का जो बेसिक है, वो जो बेसिक बुनियादी है चीज़ इस कोरोना से बचने की, वो है आपका तहारत, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे रेगुलर 5 वक्त, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से, आप दोनों जगह से आपकी सफाई हो जाएगी। आपके हाथ भी साफ़ रहेंगे और आपका दिल भी साफ़ होगा। नमाज़ पढ़ें 5 वक्त और अल्लाह तबारक तआला से इस वबा से महफूज रहने की दुआ करें, अपने लिए और पाकिस्तान के लिए। दूसरा, इसमें आज मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि माशियत पॉइंट ऑफ व्यू से, इकॉनमिकल पाकिस्तान के हवाले से, हम अगर सिर्फ घर ही बैठे रहेंगे, हम इस कोरोना की वबा से, जो कोरोना की वबा है, इससे डर कर घर बैठ जाएंगे, तो हम इकॉनमिकली बहुत हमें लॉस होगा, हमें इकॉनमिकली बहुत नुकसान होगा। जब इकॉनमिकली पाकिस्तान को नुकसान होगा तो फिर फर्दर हर दूसरे बंदे पर ये कन्वर्ट होता जाएगा। यही लॉस, यही नुकसान हर दूसरे बंदे पर कन्वर्ट होता जाएगा, फिर निचली सतह, मिडल सतह पर आएगा, फिर निचली सतह पर आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि SOPs का ख्याल रखते हुए अपने काम पर तवज्जो दें, अपने बिजनेस पर भी तवज्जो दें, और अपना कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, किसी भी फील्ड से आप मुंसलिक हैं, किसी भी दायरे से मुंसलिक हैं, आप SOPs का ख्याल करते हुए अपने काम पर भी तवज्जो दें और दिल लगाकर काम करें। क्योंकि इकॉनमिकली हमें स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे घरों के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 में अर्ज़ कर रहा था गुलबर्ग के हवाले से। अगर गुलबर्ग का जिक्र यहाँ पर नहीं करता हो तो फिर मेरी पहचान चूँकि आई गुलबर्ग से, अल्लाह की मेहरबानी से, पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुसलमानों की पहचान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, तो उसके बाद मेरी मस्कीन की जो पहचान है वो गुलबर्ग से ही है। तो गुलबर्ग के हवाले से मैं याद करना चाह रहा था कि हम प्रॉपर SOPs का यहाँ पर ख्याल रखते हैं। मैं कम से कम हम अपने ऑफिस में करते हैं, मेरे सारे दोस्त, मैं यहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर्स भी हूँ गुलबर्ग में, तो हम कोशिश करते हैं फर्दर हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन विजिट करते हैं मार्केट का, और लोगों को अगर लेट से कोई बंदा SOPs का ख्याल नहीं करता तो हम उसे रिक्वेस्ट करके उसे हम मास्क भी डिलीवर करते हैं, सैनिटाइज़र भी दे देते हैं खुद अपने पास से, ताकि ये जो कोरोना के वबा है इससे बचा जा सके। और ये खिदमत खल्क भी है। मैं समझता हूँ सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जो साहिब इस्ताद लोग हैं वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करें इस कोरोना में। आज आप करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेरी तो यही अर्ज़ है। तो राय साहब और बातें तो बहुत हैं, चूँकि टाइम की कमी है, तो आपको पता है फिर लोग कहते हैं आप बोलना शुरू कर देते हो, आप रुकते ही नहीं हो। तो बहुत शुक्रिया राज साहब, थैंक यू सो मच आपके तशरीफ़ आवरी का। उबैद कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगज़ीन। अक्कासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।